यह वीडियो प्लेलिस्ट विशेषकर यूपी पीसीएस के कैंडिडेट्स को नज़र रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि यूपी पीएससी में यूपी स्पेशल से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भी स्टेट पीसीएस से संबंधित प्रश्नों को तैयार करने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि उस राज्य विशेष का गहन अध्ययन किया जाए और उसमें सबसे जो अनिवार्यता हो जाती है वह उस प्रदेश के मैप से संबंधित है। तो आज हम यूपी के मैप का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कितनी सरलता से हमें उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल और 75 जिलों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। तो बस आप कंसंट्रेट रखिए और जैसे मैं बताता जाऊं ठीक उसी प्रकार से आप मैप को पढ़ते जाएं और इसको 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, वीडियो 2-3 बार आप वॉच कर लीजिएगा। तो ये 18 मंडल और इनसे संबंधित जो 75 ज़िले हैं वह कभी भी आप नहीं भूलेंगे। वैसे तो 75 ज़िले बहुत ही अधिक होते हैं याद करने के लिए, लेकिन इस वीडियो के दौरान ही हम आपको उम्मीद करते हैं कि 75 ज़िले आसानी से तैयार हो जाएंगे। बेहतर होगा कि अगर आप लोग अपने साथ उत्तर प्रदेश का कोई एक जो पॉलिटिकल मैप है अपने साथ रखें तो चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए हमने यहाँ पर हिंदी भाषा में मैप लिया हुआ है। हालांकि आप लोग अंग्रेजी में लें तो ज़्यादा बेहतर है और हिंदी का भी है तो भी ठीक है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गजेटेड मैप का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आते हैं इसके उत्तर में। एक विशेष ध्यान रखिएगा, इस मैप का उपयोग केवल एक शिक्षा प्रसार के लिए किया जा रहा है, इसका कोई भी किसी भी प्रकार से कमर्शियल यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में बांटा गया है और इन 18 मंडलों के अंतर्गत ही 75 ज़िले आते हैं। तो हमें कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए और हम कैसे इन 75 ज़िलों को याद रख सकते हैं। याद करना, रटना और याद रखना, इन दोनों ही बातों में काफ़ी अंतर होता है। तो हम आपको यहाँ पर जो टेक्निक बताने जा रहे हैं वो याद करने की तो बता रहे हैं, लेकिन साथ में हमेशा के लिए याद रखना भी है। इस नज़र से हम आपको मैप को दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो आप मैप लेकर के बैठ जाएं और सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो हम इसके नॉर्थ में आएंगे। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। ये देखिए यहाँ पर उत्तर दिशा का ये मैप देख रहा होगा। अगर हम देखें अगर हम देखते हैं यहाँ उत्तर, तो उत्तर के लिए अगर हम देखें यहाँ तो ये नॉर्थ का सिंबल बना हुआ है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि यह उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा में सबसे पहले आप पेन और पेपर लेकर के भी बैठें, कॉपी लेकर के बैठें, जिससे कि आप मंडल और उसके सामने ज़िलों की संख्या और उससे संबंधित ज़िलों को आप लिखते चले जाएं। पहला कॉलम आप लिखिएगा मंडल, दूसरा जो कॉलम होगा वह संबंधित मंडल में ज़िलों की संख्या और तीसरा जो कॉलम होगा उससे संबंधित ज़िले, जितने भी ज़िले हैं उनके नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ उत्तर दिशा से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए उत्तर में जो सबसे पहला हमारा मंडल पड़ता है वो सहारनपुर पड़ता है। तो आप मंडल वाले कॉलम में पहला सहारनपुर मंडल लिख सकते हैं और इस सहारनपुर मंडल में कुल जो ज़िलों की संख्या है वह मात्र 3 ही है। कितने हैं? सहारनपुर मंडल में 3 ज़िले हैं। इन 3 ज़िलों को हमें अच्छे से पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो सहारनपुर का ज़िला है, सहारनपुर मंडल के 3 ज़िलों में जो सबसे पहले, चूँकि अब देखिए हम जब स्टार्ट करते हैं
तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, या यूँ कहिए बोल रहे हैं, किससे? अपने मुंह से बोल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए मुंह से मुजफ्फरनगर, आपको ये दिख रहा होगा मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर का मंडल है और आपको शुरुआत यहीं से करना है। तो सहारनपुर मंडल के कॉलम में लिखेंगे, उसके सामने जो जिलों की संख्या है 3 लिखेंगे, और उसके बाद में जो संबद्ध जिले का कॉलम बनाया है उसमें आप लिखें मुजफ्फरनगर। ध्यान दीजिएगा, क्रम का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट वीडियो बनाई गई है, यह पूरी जितना भी डेटा तैयार कराया जाएगा यूपी पीसीएस से रिलेटेड, वो टोटल मैप के क्रम पर ही आधारित है, जिलों पर जिस श्रृंखला से आज हम तैयार कराने जा रहे हैं। तो क्रम कतई नहीं ब्रेक करिएगा। तो पहला जिला आप लिखेंगे, कॉमा लगा के ही लिखना है, नंबरिंग नहीं करना है, मुजफ्फरनगर। दूसरा आप जान ही रहे हैं सहारनपुर, दिख रहा है मुजफ्फरनगर येलो वाला पार्ट जहाँ पर अभी रेड पॉइंट रखा है, और उसके बाद में सहारनपुर। और तीसरा जो है ये छोटा सा है शामली। ठीक है, तो ये 3 जिले सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब आइए आते हैं अगले मंडल की ओर। अगला जो मंडल है वह मेरठ मंडल है। मंडल के नीचे मेरठ आप डालें, मेरठ आपको दिख रहा होगा, ये मेरठ है, मेरठ मंडल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस मेरठ मंडल में जो जिले आते हैं वह कुल 6 आते हैं। तो जिलों की संख्या के नीचे 6 लिखेंगे। और अब देखिए, हम बाउंड्री से ही शुरुआत किए थे। मुजफ्फरनगर देखिए बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड से, यहाँ से शुरुआत किए थे और एंटी क्लॉकवाइज आए हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ये 3 जिले जो थे ये सहारनपुर मंडल में आए थे। अब शामली के ठीक नीचे देखिए क्या है, बागपत। तो शामली में अक्सर बवाल होता रहता है, तो आप जानते हो वहाँ बगावत हो जाती है, मॉब लीचिंग हो जाती है। तो बाग से बगावत आप याद रखें। तो बागपत, बागपत मेरठ मंडल का जिला है, तो बागपत से ही शुरुआत करनी है। शामली जो कि बाउंड्री है स्टेट की, अदर स्टेट से बना रही है, शेयर कर रही है, इसीलिए हम बाउंड्री को पकड़ करके चलेंगे। इधर देखिए मुजफ्फरनगर की बाउंड्री से स्टार्ट किया था, पूरा बाउंड्री सहारनपुर, फिर शामली, और अब बागपत। बागपत जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। बाग में गा आया तो गा से अगला हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद भी कहाँ आता है, मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। बागपत, गाजियाबाद, और गा से ही आप देखें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के ठीक नीचे है गौतम बुद्ध नगर। नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया, भारतवर्ष का नाम बुलंद कर दिया बौद्ध धर्म दे करके। तो इसलिए गौतम बुद्ध के बाद आप देखिए राइट साइड में ये आपका बुलंदशहर आ रहा है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बागपत है। क्रम याद रखिएगा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शहर का हा देखिए, और हा से हापुड़, बुलंदशहर के बाद हापुड़, और हापुड़ के बाद अंत में मेरठ। तो ये जो रेड पॉइंट हैं ये क्या हैं, यही आपके पूरे के पूरे मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 जिले हमने आपको बताए जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। बागपत, गाजियाबाद, गा से गाजियाबाद, गा से गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध ने क्या किया, बौद्ध धर्म के तहत भारत का नाम बुलंद कर दिया। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर का हा उठा लेंगे तो हा से हापुड़, और फिर ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 जिले मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखिए गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ, अगर हम साउथ में देखें इसके, हमने बताया था बाउंड्री से लेकर के चलेंगे, तो अब तो कोई मेरठ की बाउंड्री तो मिल नहीं रही है अदर स्टेट से। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के साथ में हाथरस है, हाथरस के साथ एटा है, और एटा के साथ कासगंज है। ठीक है, तो ये जो अलीगढ़ मंडल है ये आपका तीसरा मंडल है, और इस मंडल में हमने आपको बताए 4 जिले हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कास। तो संबंधित कॉलम में आप लिखते चले जाएं। पहला जो हमने आपको बताया, फिर से ध्यान दे लीजिएगा, पहला हमने आपको सहारनपुर मंडल बताया,
और इस सहारनपुर मंडल में हमने जो आपको बताया, मुंह से चूँकि बोलना स्टार्ट करते इसलिए मुजफ्फरनगर, मुंह से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, ये 3 जिले आए सहारनपुर मंडल में। उसके बाद में हमने बताया मेरठ मंडल, जो कि ये रहा। मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले हमने बताए, और इन 6 जिलों में जो पहला बताया, हमने बताया था बाउंड्री शेयर करते हो, शामली में बगावत हो जाती तो बा से बागपत, गा से गाजियाबाद और गा से गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध ने क्या किया, बौद्ध धर्म को फैलाया और भारत का नाम बुलंद कर दिया, तो बुलंदशहर, शहर का हा उठा लेंगे तो हापुड़, और अंतिम छठा क्या है, स्वयं मेरठ। इस प्रकार से मेरठ मंडल जब लिखेंगे तो जिलों की संख्या 6 और मेरठ मंडल। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम आ जाएंगे अलीगढ़ मंडल में। तीसरा जो मंडल लिखेंगे वो अलीगढ़ लिखेंगे, और अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो अलीगढ़ आ रहा है। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, इनको आप देखें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और अलीगढ़ से सटा हुआ हाथरस है, हाथरस से कट करके क्या बना हुआ देखिए, एटा है, और एटा कासगंज। तो ये 4 जिले अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जिले लिखेंगे, और जिलों के नाम इसी क्रम में लिखेंगे, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अलीगढ़ से ठीक बाउंड्री शेयर करता हुआ क्या है, मथुरा है। मथुरा जो कि हरियाणा से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और राजस्थान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये 4 जिले आपको दिख रहे होंगे, और ये चारों जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अपने कॉलम में जो चौथा मंडल आप लिखेंगे वो आगरा का लिखेंगे, और इसके अंतर्गत जो जिले हैं वो की संख्या है वो 4 है, और इसमें जो जिलों का क्रम लिखेंगे, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम आते हैं अगले मंडल पर। अगला जो मंडल है, जो कि हमने बताया था बाउंड्री से सटा हुआ, तो फिरोजाबाद मैनपुरी से सटा हुआ देखिए क्या है, इटावा है। लेकिन इटावा कोई मंडल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये इटावा जो है ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, तो इसलिए अगला जो मंडल लिखेंगे, मंडल के नीचे कानपुर मंडल लिखेंगे, और कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। तो 6 लिख लीजिए। और कौन कौन से आ रहे हैं देखिए, इटावा, औरैया, छोटी ई के बाद छोटी ई से इटावा और फिर औ से औरैया, ध्यान दीजिएगा। छोटी ई के बाद ही औ आता है, अगर हिंदी वर्णमाला में देखें तो छोटी ई के बाद औ आता है, तो या यूँ कहें छोटी ई के बाद का जो अल्फ़ाबेट होगा या वर्णमाला होगी वो औ बाद में होगा। ऐसा नहीं कि छोटी ई के बाद बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं आएगा, वो आएगा, लेकिन फिलहाल औ जो है आना तो छोटी ई के बाद ही है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, इटावा को पहले रखिएगा, औरैया को बाद में याद करने, अपने ब्रेन में ये चीज़ बैठा लें, ठीक। तो इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर नगर, कानपुर से का से कानपुर नगर देहात, का से कानपुर नगर, और फिर का से कन्नौज हो गया, और कन्नौज से सटा हुआ एक है आपका फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये 6 जिले, इन जिलों का क्रम यही रखिए, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, का से कन्नौज, और कन्नौज से सटा हुआ फर्रुखाबाद, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे। अब इटावा से सटा हुआ आपको दिख रहा होगा जालौन, ठीक है। तो अगला जो हमारा मंडल होगा वो झांसी मंडल होगा, ध्यान दीजिएगा। झांसी मंडल दिख रहा होगा, ये झांसी रहा, ठीक। लेकिन इटावा के बाद आता क्या है, जालौन, और ये जालौन झांसी मंडल के अंतर्गत ही आता है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जालौन मंडल नहीं है, झांसी मंडल है, और इस झांसी मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला जालौन है, दूसरा झांसी है, और तीसरा ललितपुर है। जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, उरई में है, ठीक है। तो अगला मंडल लिखेंगे झांसी, जिलों की संख्या 3, जिले कौन कौन से, बहुत आसान है, जालौन, झांसी, ललितपुर। इज दैट क्लियर। अब देखिए ललितपुर तो पूरा बाउंड्री चारों तरफ से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और ये मात्र एक तरफ से ये क्या है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिसकी सीमा झांसी से मिलती है।
अब आगे देखिए, झांसी से सटा हुआ आप देख रहे हैं हमीरपुर है। क्या है? हमीरपुर। तो अगला जो मंडल होगा वो मंडल हमारा चित्रकूट होगा। ध्यान दीजिएगा, मंडल का नाम चित्रकूट है और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कहाँ से शुरू करने हैं आपको? शुरू वहीं से करने हैं। झांसी से सटा हुआ हमीरपुर, दूसरा महोबा और तीसरा बांदा। ध्यान दीजिएगा, हा से हमीरपुर, हमीरपुर से सटा हुआ महोबा, महोबा का बा उठा लीजिए, बा से बांदा, और बांदा ये किसके अंतर्गत आते हैं? चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं। तो चित्रकूट मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। इज दैट क्लियर? अब आगे आइए देखते हैं अगला। चित्रकूट से सटा हुआ आपको इलाहाबाद या प्रयागराज मंडल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ इलाहाबाद मेंशन है, हालांकि अब इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, तो आप लोग प्रयागराज ध्यान रखें। तो अगला मंडल प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का नया नाम हो गया है। और इस प्रयागराज के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? जिलों की संख्या लिख लीजिए 4। कौन कौन से? कौशाम्बी, देखिए चित्रकूट से सटा हुआ है ना, कौशाम्बी। उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कौशाम्बी के पहले फतेहपुर भी देख रहे हैं, बांदा से जो सीमा बना था, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। ये 4 जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। पहला क्या है? फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जैसा कि जानते हैं आंवले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए, इलाहाबाद मंडल हो गया जिसमें 4 जिले आते हैं, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद यही प्रयागराज और प्रतापगढ़। ठीक, उसके बाद में जो अगला हमारा मंडल आता है वो है मिर्ज़ापुर। कौन सा है? मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर के अंतर्गत जो कि प्रयागराज से सीमा बनाता है, इसके अंतर्गत भी केवल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा भदोही, दिख रहा छोटा सा, और भदोही से सटा हुआ है मिर्ज़ापुर, और तीसरा जो है सोनभद्र है। ठीक, तो मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले, भदोही जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है, और मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र, ये 3 जिले मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो जौनपुर मंडल से स्टार्ट करते हैं। जौनपुर मंडल नहीं है, यह एक जिला है। किस मंडल का है? वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। तो अगला मंडल लिखेंगे वाराणसी, और इस वाराणसी मंडल में जो जिलों की संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं? जौनपुर से स्टार्ट करते हैं। जौनपुर दिख रहा है, ये वाराणसी मंडल में ही आता है। दूसरा जिला वाराणसी स्वयं है। तीसरा चंदौली, गाजीपुर। ठीक, कितने जिले हो गए? जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर। ये 4 जिले वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्रम का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले लिखें मंडल में वाराणसी, जिलों की संख्या 4, और वह जिले कौन से हैं क्रम को ध्यान में रखते हुए? जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर। आगे देखिए, इसके बाद में जो अगला मंडल आता है वो है आजमगढ़ मंडल। कौन सा है? आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल आपको दिख रहा है। इसके अंतर्गत मात्र 3 जिले आते हैं। एक तो स्वयं आजमगढ़ मंडल, दूसरा मऊ और तीसरा बलिया। बलिया ध्यान दीजिएगा, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। और भी फैक्ट आगे बताए जाएंगे, पहले यहाँ पर अपना फोकस साइट्स को ध्यान में रखें कि जिले कितने हैं और वह किस क्रम में हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया था और हम ईस्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले, आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया। उसके बाद में देखें अगला जो मंडल है वो गोरखपुर मंडल है। आपको पता है हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वह है 4। एक तो स्वयं गोरखपुर, दूसरा देवरिया, तीसरा कुशीनगर और चौथा महाराजगंज। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। इज दैट क्लियर? इसके बाद में जो अगला मंडल है वो है बस्ती मंडल। बस्ती आपको दिख रहा है, ये बस्ती रहा। बस्ती मंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो हैं बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर।
इस बस्ती के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब देखिए अगला जो हमारा मंडल है वो होगा गोंडा, जिसका मुख्यालय क्या है? देवी पाटन है। ठीक, तो गोंडा के अंतर्गत जो आते हैं जिले उनकी संख्या 4 है। एक तो गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया और बहराइच। ये 4 जिले गोंडा मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनका भी आप देखिए हम बाउंड्री से ही चलते चले आ रहे हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, ये 4 जिले होते हैं गोंडा मंडल के अंतर्गत, जिसका जो मुख्यालय है वो क्या है? देवी पाटन या गोंडा आप कह लें। अगला देखिए जो मंडल है वो हम आते हैं यहाँ पर फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल यहाँ पर है, जिसका नाम बदल करके अब अयोध्या कर दिया गया है। और अयोध्या मंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या कुल 5 है। तो इनको भी ऐसे ध्यान रखेंगे, एक तो फैजाबाद, दूसरा अमेठी, तीसरा सुल्तानपुर, चौथा अंबेडकर नगर। ठीक है, और फिर ये अयोध्या हो गया और फिर बाराबंकी। कहाँ से याद स्टार्ट करेंगे? ए से, चूँकि अल्फ़ाबेटिकल ए है तो ए सबसे पहले आता है, इसलिए अमेठी से स्टार्ट करें। अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या और बाराबंकी, ये 5 जिले अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला बाराबंकी के जस्ट बगल में आपको लखनऊ दिख रहा होगा। तो अगला जो मंडल है वो हम डालेंगे लखनऊ। अपने कॉलम में लिखते रहिएगा, बीच में हो सकता है हम बोलना भूल गए हों कि अब कौन सा मंडल है, कितने उसमें ज़िले हैं, लेकिन आप पूरा फोकस करके वीडियो वॉच करिए और आप आसानी से इन 18 मंडलों के सभी 75 जिलों को तैयार कर सकते हैं। लखनऊ मंडल देखिए, लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 6 है। आइए इन 6 जिलों के बारे में बात करते हैं। इन 6 जिलों में हमें तैयार स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है हरदोई से। ठीक, हरदोई, हरि का नाम ले करके हम स्टार्ट करते हैं। लखनऊ मंडल में जब जाते हैं तो हरदोई, उन्नाव, ध्यान दीजिए लखनऊ पहले नहीं बोलिएगा, हरदोई, उन्नाव, फिर रायबरेली। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। हरदोई है, उन्नाव है, फिर रायबरेली है, उसके बाद में आपका लखनऊ है चौथा, 5वां सीतापुर है और छठा क्या है? लखीमपुर खीरी है। इज दैट क्लियर? तो इनको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो अगला हमारा है वो मंडल हमारा बरेली मंडल है। बरेली मंडल, आप यहाँ देखिए बरेली पहुँच गए। ठीक, तो हम बरेली से ही स्टार्ट करेंगे। बरेली, बा से बरेली और बा से बदायूं और शाहजहांपुर और पीलीभीत। तो बरेली मंडल के अंतर्गत मात्र 4 जिले आते हैं, बा से बरेली, बा से बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। ठीक है, और इसके बाद में अभी आप देखेंगे तो अगला जो हमारा मंडल है वो अंतिम मंडल है। आप 17 मंडल तैयार कर चुके हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी आप 17 मंडल तैयार कर चुके हैं और मैक्सिमम ज़िले भी आप तैयार कर चुके हैं। तो अगला मंडल है मुरादाबाद। मुरादाबाद आपको दिख रहा है, यहाँ है। ठीक, लेकिन हमें यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, हमें अल्फ़ाबेटिकल ए से अमरोहा, ए से अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले आता है ना, तो ए यहाँ से भी हम उसी सिचुएशन को फॉलो करते हुए चलते हैं जैसा कि हमने अयोध्या में अमेठी के साथ किया था। तो मुरादाबाद में ए से अमरोहा से स्टार्ट करेंगे। अमरोहा, अमरोहा, फिर संभल, संभल, और संभल के साथ साथ रामपुर, रामपुर, फिर मुरादाबाद और फिर बिजनौर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मुरादाबाद जो हमारा मंडल है, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कुल 5 जिले आ रहे हैं, अमरोहा, संभल, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। ठीक है, इस प्रकार से आपने यूपी के सभी 75 जिलों का रिवीजन कर लिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको यूपी का मैप धीरे धीरे तैयार हो जाए। ठीक है, मैप आपके पास होना हार्ड कॉपी बहुत अनिवार्य है और बिना उसके आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जुड़े रहिए और कतई भी भयभीत ना हो,
यूपी स्पेशल आपका यहीं पर तैयार करा दिया जाएगा। डेली करंट अपडेट सुबह 6 बजे हो रहे हैं, उनको आप डेली अपडेट करिए सुबह 6 बजे यूट्यूब पर जा कर के। ये सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। हाँ, पीडीएफ के लिए जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पर जा कर के जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले यूपी स्पेशल के वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना लोग। कोरोना जो महामारी है इससे अपने आप को सेफ्टी रखिए। घर से बाहर बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी निकलें। मास्क ज़रूर पहने, यहाँ तक कि डबल मास्क पहने। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें आप लोग उचित वैक्सीनेशन अपना करवा लीजिए और सहयोग करें। हाथ सैनिटाइज करते रहिए, साफ सफाई से रहिए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए, अपनों को और स्वयं को सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।